नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मारिद बिलाल आज आपके लिए लेकर आ रहा है एक और ऑमलेट की डिश दैट इज कॉल्ड फ्लफी ऑमलेट। बहुत मजेदार होता है, लेट्स चेक इट। फ्लफी ऑमलेट बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए हमें चाहिए होंगे 5 अंडे, नमक, सुर्ख मिर्च, मक्खन। अगर मक्खन ना हो तो देसी घी या फिर ऑलिव ऑयल या फिर आपका जो भी वेजिटेबल ऑयल है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने ये लेने करना है कि हमने अंडों की जर्दी और सफ़ेदी अलग कर लेनी है। हम इसमें से 3 जर्दियाँ और 5 सफ़ेदियाँ इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर ये 2 बाउल रखे हैं ताकि हम 2 जर्दियाँ अलग कर लें और 3 जर्दियाँ अलग कर लें। तो सबसे पहले हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तोड़ेंगे और हम इसकी सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है ये फ्लफ़ी ऑमलेट बनाने के लिए कि आपकी जर्दी ज़रा सी भी सफ़ेदी के अंदर शामिल ना हो, क्योंकि अगर ज़रा सी भी जर्दी शामिल हो जाएगी तो आपको इसको विस्क करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी। इसलिए आपकी जर्दी बिल्कुल भी सफ़ेदी में शामिल नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 2 जर्दियाँ हैं इसको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको अपने ऑमलेट में शामिल नहीं करना। पहले हम जर्दियों को विस्क कर लेते हैं। ये विस्क करने के लिए एक टेक्निक आप जहन में रखिए, जितना बड़ा विस्कर होगा उतना आसानी से विस्क होगा, और इसकी मोशन सिर्फ ऐसे नहीं रखनी बल्कि जब हम करेंगे तो इसको उठाएंगे थोड़ा थोड़ा ऊपर, तो ये जल्दी विस्क हो जाएगा। अदरवाइज़ ये बहुत देर लेगा। जिनके पास इलेक्ट्रिक विस्कर्स हैं उनके लिए तो बहुत आसानी है, लेकिन जिनके पास इलेक्ट्रिक विस्कर्स नहीं है, यकीनी बात है कि वो एक ऑमलेट बनाने के लिए इलेक्ट्रिक विस्कर तो ख़रीदने से रहे। जर्दी को अच्छी से विस्क कर लेने के बाद अब हम सफ़ेदी को विस्क करेंगे। इसके लिए पहले हम अपना विस्कर धो लेंगे। सफ़ेदी के लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और ये भी स्टील का लिया है। आपने भी स्टील का या शीशे का लेना है, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में इसको अगर आप विस्क करने की कोशिश करेंगे तो ये विस्क एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और वैसे भी करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए भी मोशन जो मैंने आपको बताई विस्क करने के लिए, वो हमने थोड़ा थोड़ा हर दफ़ा अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाना है। तो जितना बड़ा विस्कर होगा उतना आसानी से होगा, अगर छोटा विस्कर होगा तो उतने ही मुश्किल से होगा, क्योंकि इसको असल में विस्क करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। कोई आसपास ऐसी चीज़ जिससे थोड़ा बहुत गिरने से गंदा होने का ख़तरा हो तो उसको हटा लीजिए, ताकि क्योंकि आप जब करेंगे तो हो सकता है गिरे भी। अब ये देखिए, ये मेरी हर मोशन के साथ मैं थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर करूँगा। अगर इसमें जर्दी शामिल होगी तब भी ये देर में विस्क होगा, और अगर इसको प्लास्टिक के बर्तन में करेंगे तब भी ये देर में विस्क होगा। अभी आप देखें, मैंने अभी शुरू ही किया है और इसके अंदर ये झाग बनना शुरू हो गया है। असल में मकसद ये होता है कि इसके अंदर एयर जो है वो सर्कुलेट करती रहे। बड़े विस्क से और इसको उठाने से इसके अंदर एयर अच्छी तरह से सर्कुलेट करेगी तो ये जल्दी विस्क होगा, अदरवाइज़ ये बहुत देर लेगा। तो मोशन इसकी आपने खुसूसी ध्यान रखना है कि इसकी हाथ का मोशन कैसे रखना है।
इस विस्क के अंदर दो किस्म की होती है, एक सॉफ्ट विस्क होती है जिसको अगर आप इस तरह उठाएं तो ये इसकी जो नोक नहीं है वो नहीं बनेगी, और जो एक हार्ड विस्क होती है जिसको आप मज़ीद इसके लिए आपको करना पड़ेगा, इसको आप घुमाएंगे तो ये इसकी आपकी एक चोंच सी बन जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को उसके अपने आमाल ने पीछे कर दिया तो उसे उसका नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। अब ये देखिए इसकी हार्ड एज बन रही है, इसका मतलब ये हमारी हार्ड विस्क तैयार हो चुकी है और अब हमारी ये विस्क रेडी है। अब ये कर लेने के बाद हमारा जो हमने विस्क किया हुआ था जर्दी, उसको हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। उंगली का इस्तेमाल कीजिए ताकि पूरी की पूरी जर्दी हमारे को मैसर आ जाए, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ बाउल में लगी रह जाएगी। और अब हम इसको दोनों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। लुक एट दिस, कितना ज़बरदस्त तरीके से ये विस्क हो चुका है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। और जब हमने जर्दी और सफ़ेदी की विस्क को मिक्स कर लिया है तो अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। अब हम ऐसा करेंगे कि हम अपना एक पैन लेंगे और उसको हम प्लेस कर देंगे चूल्हे पर और हल्की आग इसके नीचे जला देंगे। जब पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ये अपनी विस्क जो है इसमें शामिल कर लेंगे। इसको तो हम तकरीबन इस तरह हम 5 से 6 मिनट तक इस तरह पकने के लिए छोड़ेंगे हल्की आग पर। ये फ्लफ़ तो आप देख ही रहे होंगे। और अब हम इसको जब हम देखेंगे नीचे से थोड़ा सा ये पक गया है तो हम इसको थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे और अब मक्खन लेंगे। ये मैं तकरीबन आधा चाय का चम्मच यहाँ से शामिल कर रहा हूँ, इसके नीचे यहाँ से डाल देंगे और इसी तरह हम दूसरी साइड से लिफ्ट करेंगे और तकरीबन आधा ही चाय का चम्मच इस तरफ से भी इसमें शामिल कर देंगे, यूं करके ऐसे। हल्की सी मैं आग तेज़ कर रहा हूँ। जब ये पक रहा है इसके अंदर अब हम ऊपर से अपने जायके के हिसाब से जितना हमको ज़रूरत है मैं नमक इस पे शामिल कर रहा हूँ इसमें, और मिर्च शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए हाउ कूल इट लुक्स। ये आपके जायके के मुताबिक है कि आप कितनी मिर्चें इसमें शामिल करना चाहते हैं। और ये शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद कोई तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। आग बिल्कुल तकरीबन हल्की है क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो ज़्यादातर लोग जो है वो अंडे पकाते हैं। और अंडों की अगर आपको मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ पता हो तो आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि एक ही तरह से खा खा के भी बंदा उकता आ जाता है। तो होपफुली यू विल लाइक इट, यू विल ट्राई इट, यू विल लेट मी नो कि कैसे आपने बनाया। अभी भी आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको एक बनते हुए कैसी लगी ये रेसिपी। 4 से 5 मिनट जब गुजर जाएं हम यहाँ से इसको फिर इंशाल्लाह डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हम इसको नीचे से अलग करेंगे ऐसे और we'll pull it out like this and we will flip it. Look at this fluffy omelette. This is ready to go. Can you see it?
Look at this. Our fluffy omelette is ready. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार। यकीनन ये फ्लफी ऑमलेट आपको भी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखते रहिए।